तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिथार्जियम क्या है, इसके सीड्स क्या है और इसके मतलब साइन और सिम्टम क्या होते हैं और लिथार्जियम पूरी डिजीज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिथार्जियम क्या है? लिथार्जियम इज ए पैरालाइजिंग डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये क्या होती है? पैरालाइजिंग डिजीज होती है। पैरालाइजिंग मतलब पैरालाइसिस कर देती है। किस में होती है? ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इन ह्यूमन इट इज़ रेफर टू एज न्यूरोलिथार्जियम क्रिपलिंग डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमंस में ये किसको रेफर कर देती है? न्यूरोलिथार्जियम। न्यूरोलिथार्जियम मतलब क्या हो जाता है? क्रिपलिंग डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो अपना नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है। मैंने अभी बताया था ना, पैरालाइजिंग डिजीज है। पैरालाइजिंग डिजीज मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी। तो क्या होगी? न्यूरोलिथार्जियम होगी, मतलब अपने नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है? सीवियरली अफेक्टेड कर देती है। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअली डेवलपिंग स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। और इसमें क्या हो जाता है? जो अपने लोअर लिम्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेजुअली मीन्स क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे स्पास्टिक पैरालिसिस डेवलप हो जाते हैं। मतलब जो लोअर लिम्स होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होने लग जाती है, स्पास्टिक पैरालिसिस डेवलप होने लग जाते हैं अपने लोअर लिम्स में। तो ये क्या हो जाती है? न्यूरोलिथार्जियम डिजीज हो जाती है, डेवलपिंग स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स। दिस डिजीज अकर इन एडल्ट हु कंज्यूम। तो ये डिजीज किन में होती है? ये उन एडल्ट्स में होती है जो कंज्यूम करते हैं दी पल्स लिथार्जस सेटाइवस। तो कौन सी पल्स को कंज्यूम करते हैं? लिथार्जस सेटाइवस। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो ये ऐसी होती है लिथार्जस सेटाइवस पल्स। तो ये उन पीपल्स में होती है जो किस पल्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं? लिथार्जस सेटाइवस को। दिस डिजीज अकर इन जो कंज्यूम करते हैं द पल्स लिथार्जस सेटाइवस कॉमनली नाउन एज केसरी दाल। जो पल्स लिथार्जस सेटाइवस है उसको कॉमनली अपन किस नाम से जानते हैं? केसरी दाल से जानते हैं। सीड्स ऑफ लिथार्जस सेटाइवस आर ट्राइएंगुलर। अभी मैंने जो सीड्स बताए थे ये क्या होते हैं? इसके सीड्स ट्राइएंगुलर होते हैं एंड ग्रे इन कलर। वेन डिस्क्राइब्ड द पल्स लुक्स सिमिलर टू ग्रेड रेड ग्राम दाल। दिस पल्स जब इस पल्स को मतलब धोया जाता है तो ये पल्स कैसे दिखाई देती है? रेड ग्राम दाल के जैसी, मतलब जो अपना चना होता है ना उसके जैसी दिखाई देती है ये पल्स। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट्स टॉक्सिन। जो ये लिथार्जिस है वो क्या होता है? गुड सोर्स होता है प्रोटीन का, लेकिन बट इट्स टॉक्सिन अफेक्ट द नर्व्स। लेकिन जो इसका टॉक्सिन होता है वो किसको अफेक्ट कर देता है? नर्व को अफेक्ट कर देता है। इसलिए तो इसकी वजह से न्यूरोलिथार्जियम डिजीज होती है। दिस टॉक्सिन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज बीटा ऑक्जेलिल अमाइनो एसिड। और इसका जो टॉक्सिन होता है वो क्या होता है? BOAA होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्जेलिल अमाइनो एलेलिन विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और जो इसका ये टॉक्सिन होता है वो क्या होता है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन मेड यूज इन मूविंग द टॉक्सिन फ्रॉम द पल्स बाय सोकिंग इट। तो ये क्या टॉक्सिन क्या होता है? वाटर के अंदर एब्जॉर्बेबल होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से अपन क्या करते हैं? जो पल्स है उसको अपन वाटर के अंदर भिगो देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जो पल्स का टॉक्सिन है वो क्या हो जाएगा? सोक हो जाएगा इन हॉट वाटर एंड थ्रोविंग दी सोक वाटर। और अपन क्या करते हैं? हॉट वाटर के अंदर इसको बॉईल करके भी जो इसका टॉक्सिन है उसको हटा सकते हैं। विटामिन C कैन बी गिवन टू रिपेयर द डैमेज। जो न्यूरोलिथार्जियम डिजीज हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? विटामिन C से युक्त भोजन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो विटामिन C वाला जो फूड होता है वो क्या करता है? इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। बाय दीज टॉक्सिन्स। तो इस टॉक्सिन्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? विटामिन C वाले फूड को यूज में लेते हैं। पैरा बॉइलिंग इज अनदर मेथड ऑफ डिटॉक्सिंग दी पल्स। पैरा बॉइलिंग मतलब क्या हो जाएगा? अपन इसको बॉईल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। तो डिटॉक्सिकेशन का दूसरा मेथड क्या हो जाता है? पैरा बॉइलिंग भी हो जाता है। पहला मेथड क्या था? इसको भिगोकर इसको सोकिंग इट, मतलब जो पल्स होती है इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये सोकिंग हो जाती है वाटर के अंदर। तो इसके टॉक्सिन्स को भिगोकर भी दूर कर सकते हैं और एक पैरा बॉइलिंग हो जाता है। दिस टेक्निक इंक्लूड सोकिंग ऑफ पल्स इन लाइम वाटर ओवर। मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं अपन? पैरा बॉइलिंग में जो लाइम वाटर मतलब जो चूना पत्थर होता है उसके अंदर क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो जिस वजह से वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा? सोकिंग आउट हो जाएगा।
एंड फॉलोड बाय बॉइलिंग। तो उसको मतलब नाइट भर के लिए तो उसको पानी में भिगो कर रखेंगे और उसके बाद में उसको बॉइलिंग कर देंगे। और न्यूरोलिथार्जिम की कंडीशन में भी अपन ने क्या पढ़ा था, जो लोअर लिम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीवियरली अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब जो लोअर लिम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं।